दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसी सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ जवान, कैंप से इतनी दूर यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? सर जवान को छुट्टी चाहिए। काफी समय से छुट्टी लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पा रही है। घर में काफी परिस्थिति खराब चल रही है, इस वजह से मुझे घर जाना होगा। आपसे छुट्टी मंजूर करवाने के लिए यहाँ आना पड़ा मुझे। क्या कहा, छुट्टी? इस समय वैसे भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं और तुम्हें छुट्टी चाहिए? पहले से 2 जवानों का पता नहीं है और तुम्हें छुट्टी चाहिए? कुछ सोचा तो करो। उनके लिए टीम भेजी है और तुम्हें छुट्टी की जरूरत है। तुम्हें छुट्टी चाहिए, घरेलू परेशानियों के लिए छुट्टी चाहिए। उन 2 जवानों की सर्चिंग के लिए टीम भेजी गई है। तुम्हें बल्कि उसका हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें घरेलू समस्याओं की पड़ी है अपनी। मुझे समझ नहीं आता आप जैसे लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन क्यों करते हैं। केवल घरेलू समस्याओं की इतनी फिक्र थी तो नहीं ज्वाइन करनी चाहिए थी तुम्हें आर्मी। छुट्टी चाहिए तुम्हें? ठीक है, मैं मंजूर कर रहा हूं तुम्हारी छुट्टी। कल सुबह की पहली किरण के साथ तुम इस कैंप को छोड़ के चले जाना और मन हो तो आना, वरना इस इंडियन आर्मी को कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसे लोगों की। आप जाके अपना घर संभालिए, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश को हम संभाल लेंगे। ओके सर। जय हिंद। जय हिंद। हाँ उस्मान, क्या खबर है? सर सूत्रों से पता चला है सर, पास वाले गांव की पहाड़ी पर कुछ आतंकी गतिविधियां देखने को मिली हैं सर। सर उस तरफ हमारे 2 सैनिक गए हुए थे, अभी तक उनका कोई पता नहीं है सर। ये तो बहुत सीरियस बात है उस्मान। देखो, तुम एक काम करो। जी सर। तुम यहाँ से लोकल हो? हाँ सर। और यहाँ के आसपास के क्षेत्र को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हो, तो तुम अपने तरीके से पता लगाओ कि आखिर चल क्या रहा है। ओके सर, मैं पता करता हूँ सर। जय हिंद साहब। जय हिंद। उस्मान, 1 मिनट। जी सर। क्या हुआ? उस्मान, जी सर। ये माइक्रोफोन है, इससे तुम मेरे संपर्क में रहोगे और जो भी परेशानी हो इससे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद साहब। जय हिंद।
काम हो गया? जी जनाब। बस 2 दिन और जिस दिन को ये काफिर लोग 26 जनवरी बोलते हैं उस दिन इतना आतंक मचाएंगे कि कोई भी भारतीय माँ कभी अपने बेटे को फौज में भर्ती नहीं कराएगी। जैन सर। सर आप ड्यूटी पे जा रहे हो, ड्यूटी से आ रहे हो? हाँ, मैं अभी बसी का इंतजार कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम में मैंने छुट्टी ली है तो घर जाने की जल्दी है। सर हमें आप जैसा देशभक्त बनना है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेहनत सभी को करनी पड़ती है, तुम लोगों को भी करनी पड़ेगी और जी जान लगा देना, तभी जाके तुम सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है? छुट्टी चाहिए तुम्हें? ठीक है, मैं मंजूर कर रहा हूं तुम्हारी छुट्टी। मुझे समझ नहीं आता आप जैसे लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन क्यों करते हैं। केवल घरेलू समस्याओं की इतनी फिक्र थी तो नहीं ज्वाइन करनी चाहिए थी तुम्हें आर्मी। कल सुबह की पहली किरण के साथ तुम इस कैंप को छोड़ के चले जाना और मन हो तो आना, वरना इस इंडियन आर्मी को कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे लोगों की। हेलो हेलो कैप्टन, हेलो हेलो, कोई सुन रहा है क्या? हेलो कैप्टन, कैप्टन। कौन? उस्मान? हेलो। तू मेरी आवाज सुन पा रहा है गजेन? हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो उस्मान। गजेन, मेरी आवाज सुन पा रहा है गजेन? क्या हुआ उस्मान? ध्यान से सुन गजेन मेरी बात। तेरी छुट्टी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अकेला आया हुआ था और मैं पकड़ गया गजेन। मैंने कैप्टन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की गजेन, लेकिन मेरा कैप्टन से कांटेक्ट नहीं हो पाया। उस्मान कैप्टन नहीं, कैप्टन को कुछ नहीं बताना। उनके बारे में जानकारी लो कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो वैसे टेररिस्ट होते तो मैं कब का मार चुके होते। कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं ये लोग। अब वो प्लान क्या है वो तुम्हें समझना होगा, फिर उसके बाद कैप्टन को मैं इन्फॉर्म करेंगे। ये लोग 26 जनवरी को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं गजेन, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या कर रहे हैं ये? कुछ तो पता होगा उस्मान, कुछ तो पता करो। हाँ, मुझे एक बात याद आई कि इन लोगों के पास किसी के पास अंदर हथियार नहीं है और इनके पास कोई सैंपल दिखाने के लिए कल हथियार लेके आने वाला है। बस इतना ही मुझे पता है, इसके आगे और कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, तुम आसपास का एरिया देख सकते हो वहाँ का? क्या करने वाले हो? तुम्हारा प्लान क्या है? ये बहुत डेंजरस है यार, तुम समझ नहीं रहे हो, ये बहुत डेंजरस है। तुम एक काम करो, वहाँ पर सबसे ऊंची जगह ढूंढो। क्या काम है? सैंपल मंगाया था, जरा रुको। इधर देख। जनाब, एक बंदा आया है सैंपल लेके। मुझे तो घुसपैठ के जाना पड़ता है।
हमें पता था ये काफी शांत नहीं बैठेंगे। क्या करना है? आने दो उसे। जी जनाब। हसन को इत्तला कर दो, एक और घुसपैठिया शहीद होने आ गया है। जी जनाब। जनाब, एक और घुसपैठिया घुस आया है हमारे एरिया में। खुदा कसम, इन्हें शहादत की कितनी जल्दी है। जनाब, इन काफिरों को अपने तिरंगे पे बहुत गुमान होता है। ठीक है, फिर इस बार इन काफिरों को तिरंगा फहराना नसीब ही नहीं होगा। इस काफिर की तलाशी लो। जी जनाब। जनाब, जनाब, ये क्या है इसमें? बेवकूफ काफिर, मुझे ये समझ नहीं आता आखिर ये 3 रंग के लिबास में है क्या? ये सब समझना तेरी औकात से बाहर है। यह 3 रंग का कपड़ा ही नहीं, हर हिंदुस्तानी की पहचान है। यह 3 रंग का कपड़ा ही नहीं, हर भारतीय की शान है। यह 3 रंग का कपड़ा तेरे लिए हो सकता है, लेकिन ये हर फौजी की जान है। हे काफिर, बहुत बोल रहा है तू। रुको, इसे बोलने दो। बोल फौजी, क्या बोलना चाहता है? कहने को तो बहुत कुछ है, पर हम कहते नहीं हैं। यूं बेइज्जती हो तिरंगे की, ये हम सहते नहीं हैं। सोचा तो था कई बार कि सुधरने का मौका दें आपको, पर जनाब आप हैं कि औकात में रहते नहीं हैं। इसे सीधा लटा के रखो, मैं देखता हूं इसे। उड़ा
कटा दी जाती हैं वो गर्दनें जिनमें तिरंगे को झुकाने का गुरूर होता है। गुलफाम, उस्मान, 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 कौन? तुम्हें हुआ क्या? उस्मान, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं तुरंत से तुरंत तिरंगा फहराना होगा, वरना वो लोग इतना उत्पात मचाएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। पहले वहां पर चलो। चलो मेरे साथ। क्या हुआ हसन? ये हालत किसने की तुम्हारी? बताओ क्या हुआ? अब समझ में आया, हम वतन के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। उस्मान, तिरंगा लेकर आओ।